नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी हूँ जबलपुर से। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो हमारे देवेंद्र जी हैं, उनने जो क्वेश्चंस जो आए हैं यूट्यूब में, उनका क्या साइंटिफिक आंसर हो सकता है, उसके बारे में ये वीडियो है। देवेंद्र जी, आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा आज का पहला क्वेश्चन यह है कि पीसीओडी में आईवीएफ होने के बाद अगर आईवीएफ फेल हो जाता है तो सेकेंड टाइम नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होती है, इसके पीछे क्या साइंस है? ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि यदि आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिस पेशेंट को है, जिस लेडी को है, उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो डेफिनेशन है उसमें उसको एग नहीं निकलते, उसको हाइपर एंड्रोजनिज्म है, मतलब उसको मेल हार्मोन ज़्यादा है और पीरियड इरेगुलर है, जिसके कारण उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसका हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक है, उसके ट्यूब्स अच्छे हैं, पर चूंकि एग रिलीज नहीं हो रहा, इसलिए उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है, उसमें जो दोनों साइड की जो ओवरीज हैं, उस ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल 2 से 8 मिलीमीटर के खूब सारे बनते हैं। इनको पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं। इसमें जो सिस्ट वाला वर्ड है, ये बहुत डिस्टर्ब करता है कई बार। इस सिस्ट का मतलब ये नहीं है कि इससे कोई मैलिग्नेंसी होगी या कैंसर होगा। इस सिस्ट का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो गई। सिस्ट का मतलब यहाँ पर जो एग रिलीज होना था वो चूंकि नहीं हुआ, तो ये ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर ये एग रहता है, वो एक लिमिटेड स्टेज में आकर रुक जाता है, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। अब इस पेशेंट का ट्यूब भी अच्छा है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट अच्छा है, चूंकि एग रिलीज नहीं होता तो पीरियड नहीं आते रेगुलर। चूंकि ये एग रिलीज नहीं होता तो इसमें मेल हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, तो इससे हिर्सुटिज्म होगा। हिर्सुटिज्म मतलब अनचाहे बाल, मतलब जहाँ पर बाल महिलाओं को नहीं होने चाहिए, जैसे चेस्ट में हुआ, फेस में हुआ, इन जगहों पर हिर्सुटिज्म बोलते हैं। अब इस पेशेंट का जब हम इसका प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इसका अंडा नहीं निकल रहा। चूंकि एग रिलीज नहीं हो रहा, तो ये किस स्पर्म जो है वो किससे मिलेगा? तो इस पेशेंट को बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं एग रिलीज करने के लिए। क्लोमिफेन साइट्रेट दिया जाता है, लेट्रोजोल दिया जाता है, गोनाडोट्रोफिन दिया जाता है कि एग रिलीज हो। यदि उसके बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो हमारे पास आईवीएफ कराने आते हैं। जब हम आईवीएफ करते हैं तो हम इस पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं गोनाडोट्रोफिन के। इस गोनाडोट्रोफिन से इस ओवरी में जो फॉलिकल हैं ये बढ़ने लगते हैं। इसके भीतर अंडा है, सबके भीतर एग्स हैं। इसको जब हम और गोनो स्टिमुलेट करते हैं तो ये और बड़े बड़े हो जाते हैं। जब ये एक लेवल पे पहुंचता है, सपोज 17 मिलीमीटर इसका जो डायमीटर है, तब हम उसको बाहर निकालते हैं आईवीएफ में। इसका जो लिक्विड है जिसमें ये एक फ्लोट करता है, इस लिक्विड में मेल हार्मोन बहुत होता है, एंड्रोजन बहुत होता है, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन के कारण नेचुरली उसका एग नहीं निकलता, पर हमने इसको चूंकि गोनाडोट्रोफिन दिया आईवीएफ में, तो इसके फॉलिकल का साइज बढ़ गया, पर रप्चर होने के लिए हमने उसको बहुत ज़्यादा इंड्यूस नहीं किया। हम रप्चर होने के पहले इसका एग बाहर निकाल लिया, ये बाहर आ गया। इस बाहर इसको खींचने के साथ में ये जो लिक्विड है ये भी बाहर आता है। इसका जो लिक्विड है, इस लिक्विड में हार्मोन रहता है, मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। मतलब आपने इस ओवरी से बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन कंटेनिंग फ्लूइड वो भी निकाल लिया इस एग के साथ। अब इस एग को आपने इकट्ठा करके उसके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करा के आईवीएफ किया। ये आईवीएफ यदि सक्सेसफुल हो गया तो बहुत अच्छा, यदि सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इस लेडी में चूंकि आपने बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन वाला फ्लूइड, मेल हार्मोन वाला फ्लूइड सबसे निकाल लिया,
तो जो टोटल हार्मोनल मेल हार्मोन कंटेंट होता है ओवरी का, वो रिड्यूस हो जाता है। जब मेल हार्मोन का कंटेंट रिड्यूस होता है, उसका मात्रा रिड्यूस होती है, तो कई बार ये देखा गया है कि इसका, चूंकि मेल हार्मोन का कंटेंट कम हो गया, तो इसमें से एग रिलीज होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। अब ये लेडी प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही? बिकॉज इसका एग रिलीज नहीं हो रहा था। अब आपने आईवीएफ किया, उसके बाद में आपने इसको एक आईवीएफ का ट्रीटमेंट दिया। यदि प्रेगनेंसी हो गई तो बहुत अच्छा, यदि नहीं हुआ तो ये ट्रीटमेंट की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें टोटल जो टेस्टोस्टेरोन कंटेंट है वो घटता है। जब वो घटता है तो उसका नेचुरल एग डेवलपमेंट का चांस बढ़ जाता है। जब नेचुरल एग डेवलपमेंट का चांस बढ़ेगा तो नेचुरली प्रेग्नेंट होने का चांस भी बढ़ेगा। इसलिए कई बार आप नोटिस करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी में यदि बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो मैं पेशेंट को कई बार ये भी बोलता हूँ कि यदि आप पॉलीसिस्टिक ओवरी में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ट्रीटमेंट लेते लेते प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो आईवीएफ इज ऑल्सो अ ट्रीटमेंट। यदि उसमें प्रेगनेंसी हो गई तो वो ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया इमीडिएटली। यदि वो सक्सेस नहीं भी हुआ तो भी पॉलीसिस्टिक ओवरी में आईवीएफ के बाद, साइकिल के बाद में, अब ये नहीं कह सकता कि कितने दिन बाद, पर कई बार 3-4 महीने या 6 महीने के आसपास कई बार नेचुरल प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है। मुझे चॉकलेट सिस्ट है और AMH 4.5 है। हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? ये सिस्ट वर्ड फिर आया इसमें कि हमको चॉकलेट सिस्ट है। चॉकलेट सिस्ट का मतलब क्या होता है? एक होता है कि जब इसका फॉलिकल बाहर आ जाए और जो बचा उसमें यदि लिक्विड इकट्ठा हो जाए तो उसको कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट कब यूज़ करना वर्ड? जब मोर देन 5 सेंटीमीटर हो जाए, तब वो पैथोलॉजिकल है, मतलब वो कुछ प्रॉब्लम कर सकती है। अदरवाइज लेस देन 5 सेंटीमीटर यदि है और सोनोग्राफी में ठीक ठाक लगता है तो बहुत डिस्टर्ब नहीं होते। ये जो सिस्ट वर्ड है, इसलिए पॉलीसिस्टिक वर्ड में भी आ रहा है, पॉलीसिस्टिक, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट या फिर चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट का मतलब ये नहीं है कि चॉकलेट जैसा कुछ भरा हो, पर इसमें जो ब्लड इकट्ठा होता है उसका जो अपीयरेंस जब हम ऑपरेट करते हैं तो वो एकदम मोल्टन चॉकलेट जैसा निकलता है। अधिकतर ये एंडोमेट्रियोसिस में होता है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये है कि जो झिल्ली यहाँ से निकल के पीरियड से बाहर आती है, मेंस्ट्रुएशन, वैसा ही झिल्ली यूट्रस के बाहर भी कई बार डेवलप हो जाती है। चूँकि इसका पीरियड हर महीने बाहर आ जाता है, पर इस झिल्ली का पीरियड, इस झिल्ली का जो स्खलन है वो अंदर ही होता रहता है। कई बार ये फॉलिकल में ही होता रहता है, तो ये बढ़ता जाता है। पर चॉकलेट सिस्ट में खराबी ये है, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट या पॉलीसिस्टिक ओवरी के सिस्ट में से, कि चॉकलेट सिस्ट का जो ओवरी है, यदि ये एंडोमेट्रियोसिस है, ये बाकी नॉर्मल एग को ख़राब करने लगता है बहुत जल्दी। तो इस पेशेंट का यदि AMH 4.5 है तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चॉकलेट सिस्ट में यदि ट्यूब्स अच्छी हैं, हस्बैंड का स्पर्म ठीक है, यदि ओवुलेशन ठीक हो रहा है, तो 4.5 इज़ अ गुड AMH। आपको नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए, अनटिल अनलेस आपको कोई दूसरी ऐसी पैथोलॉजी है जिसमें कि आपको IVF करना पड़े। कई बार इस चॉकलेट सिस्ट में हम लोग लेप्रोस्कोपी भी करते हैं, इसको ड्रेन आउट करने के लिए या फिर इसको रिमूव करने के लिए। पर उसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि यदि बहुत ज़्यादा इसके साथ छेड़खानी करें तो जो रिसेंट जो बचे हुए जो फॉलिकल है उसमें डैमेज होने का थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आजकल का जो ट्रेंड है उसमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को बहुत ज़्यादा सिस्टेक्टमी या बाहर निकाल देने से बेहतर ये है कि आप, यदि वो नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो उसको प्रेग्नेंट होने के लिए या तो आप इंड्यूस करिए, करके IUI करिए, या फिर आप IVF करिए। बहुत ज़्यादा ओवरी के साथ इसको निकालने के लिए, डैमेज करने में AMH कई बार कम हो जाता है। तो हम लोग डॉक्टर्स अधिकतर लेप्रोस्कोपी करने के पहले AMH करा लेते हैं, बाद में भी AMH करते हैं, ताकि ये देख लें कि ओवरी में कितना कंटेंट है अच्छे फॉलिकल का। 4.5 AMH इज़ ए गुड कंटेंट। What is unicornate uterus pregnancy? ओके, यूनिकॉर्नुएट वर्ड जो है वो क्या होता है? नॉर्मली जो यूट्रस का जो डेवलपमेंट होता है वो 2 ट्यूब से होता है। एनिमल में देखेंगे तो एनिमल में 2 यूट्रस होते हैं।
जो मैमल्स होते हैं। ह्यूमन में क्या है, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ गई तो ये एक यूट्रस बन गया। ये हर को कॉर्नुआ बोलते हैं। कॉर्नुआ मतलब एंगल। कई बार यदि किसी एक तरफ का यूट्रस डेवलप नहीं हुआ तो ये डेवलप होता है। यदि ये डेवलप होता है तो उसको यूनी मतलब सिंगल कॉर्नुएट यूट्रस बोलते हैं। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में जैसे एनिमल में हर कॉर्नुआ में प्रेग्नेंट बच्चा पलता है, वैसे ही ह्यूमन में भी यदि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस रहे तो उसमें भी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होती है। इसमें कोई ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में एचएसजी करके हम देख लेते हैं कि इसका ट्यूब खुला है कि नहीं। यदि सब ठीक है तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में कई बार जब हम सीजर करते हैं तो पता चलता है कि ये पेशेंट यूनिकॉर्नुएट यूट्रस लेके प्रेग्नेंट हुई थी। मेरे एग मैच्योर होते हैं ओवुलेशन के टाइम पर, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। आपका यदि एग नेचुरल है, मतलब यदि या तो यूरिन टेस्ट करें एलएच कार्ड से, ओवुलेशन किट से, या फिर सोनोग्राफी से देखें। यदि ये फॉलिकल बाहर आता है और उस समय यदि टाइम्ड इंटरकोर्स होता है या आईयूआई होता है, फिर भी यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जहाँ पर ये एग और जहाँ स्पर्म दोनों मिलते हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? फैलोपियन ट्यूब। तो प्रॉब्लम कहाँ अधिकतर होती है? फैलोपियन ट्यूब में। अधिकतर इस फैलोपियन ट्यूब को देखने के लिए हम लोग एक एचएसजी करते हैं, तो उसमें रिपोर्ट में लिखा रहता है ओपन ट्यूब्स, स्पिलेज प्रेजेंट। पर खाली ओपन ट्यूब स्पिलेज प्रेजेंट होने से ही ट्यूब की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी भी ट्यूब के फंक्शन में इसका पैसेज जाना प्लस इस भ्रूण को खाना देना प्लस इस भ्रूण को 5 दिन तक यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना, ये तीनों चीज़ें यदि उसमें काम कर रही हैं तो ये फैलोपियन ट्यूब काम की। अदरवाइज केवल स्पिलेज रहे, ओपन रहे और ओवुलेशन हो रहा हो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मतलब ट्यूब के बाकी फंक्शन काम नहीं कर रहे। तो इसलिए कई बार एचएसजी देखने से भी कई बार पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। मेरे ख्याल से ये 2-3 क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में मैंने बताया। आगे भी हम क्वेश्चन लेंगे जैसे ही जैसे हमको समय मिलेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।